नमस्कार साथियों, क्रांतिकारी स्टूडेंट्स के इस YouTube मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि इस चैनल का नाम है क्रांतिकारी स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी जो कि जिसे कि बच्चा बच्चा जानता है, जिनका नाम है महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप जी से संबंधित जितने भी जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो दोस्तों, देर नहीं करते, शुरू करते हैं क्वेश्चन सीरीज को। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन है महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था। तो इसके ऑप्शन है आपके पास 19 मई 1540, 15 मई 1542, 9 मई 1540 और 11 मई 1540। तो इसका सही आंसर है आपके 9 मई 1540। ठीक है दोस्तों, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 को। कहां पर हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग में। ध्यान रखना दोस्तों, इस व्याख्या से भी 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में भी कहां पर हुआ है? कटारगढ़। और कटारगढ़ के अंदर भी कौन सा है? ये एक बादल महल में। तो दोस्तों देखो, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन बन गए हैं, तो इन सबको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाराणा प्रताप का बचपन में किस नाम से जाना जाता था। यानी महाराणा प्रताप को बचपन में किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन देखिए, कीका, गजकेसरी, नलियाकत्ती और पाथल। तो इसका सही आंसर है कीका। इसकी व्याख्या देखते हैं। राणा प्रताप को बचपन में पहाड़ी क्षेत्र में राणा कीका कहा जाता था। कहां पर? पहाड़ी क्षेत्र में। जो छोटे बच्चों का संबोधक सूचक शब्द है, यानी छोटे बच्चों को कीका बोलते थे, इसीलिए महाराणा प्रताप को बचपन में किस नाम से जाना जाता था? कीका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेतक जो कि महाराणा प्रताप का घोड़ा है, कि छतरी कहां स्थित है। ठीक है, इसके ऑप्शन है अपने पास उदयपुर, जयपुर, कोटा और जोधपुर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपके पास उदयपुर। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बलीचा गांव। दोस्तों, यहां भी एक क्वेश्चन बन रहा है, कहां पर है? बलीचा गांव। इनमें से एक कोई सा भी ऑप्शन आ सकता है। हो सकता है आपको ये उदयपुर ना दे के बलीचा गांव दे दे। ठीक है, तो आपको दोनों को ध्यान रखना है। कहां पर? बलीचा गांव में महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम है? चेतक का क्या बना हुआ है? स्मारक बना हुआ है। स्मारक जैसे कि छतरी बनी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने पास, महाराणा प्रताप की छतरी कहां स्थित है। अब इससे पहले तो अपन को महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की छतरी के बारे में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की छतरी कहां बनी हुई है। तो इसके ऑप्शन है अपने पास बाड़ोली, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर और अलवर। तो इसका सही आंसर है बाड़ोली, उदयपुर। अब देखो दोस्तों, यहां पे उदयपुर भी आ सकता था और बाड़ोली भी आ सकता था, दोनों को याद रखना है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं इसकी। चावंड से 2.5 मील दूर। किससे? चावंड से 2.5 मील दूर बाड़ोली, उदयपुर में उससे क्या महाराणा प्रताप जी को क्या करा गया था? जलाया गया था। तो बाड़ोली में ही इनके प्रताप की 8 खंभों की, कितने खंभों की? 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। कितने? 8 खंभों की छतरी बनी हुई है, ये भी याद रखना है आपको ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महाराणा प्रताप के उपनाम है। उपनाम क्या क्या है? ऑप्शन है आपके पास नलियाकत्ती, गजकेसरी, पाथल या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। उनका नाम नलियाकत्ती भी था, गजकेसरी भी और पाथल भी। इसकी व्याख्या देखते हैं। राणा प्रताप को अब्बुल फजल, किसने? अब्बुल फजल ने तो क्या नाम दिया? नलियाकत्ती। ये ध्यान रखना है आपको, किसने किस नाम की उपाधि दी। ठीक है, राणा प्रताप को जेम्स टॉड, घोड़े वाले बाबा, यही है घोड़े वाले बाबा, जेम्स टॉड ने गज केसरी की उपाधि दी। और साहित्य में प्रताप को किस नाम से जाना जाता है? पाथल। और पाथल का अर्थ क्या होता है? सूर्य। ठीक है दोस्तों, यहां से देखो कितने क्वेश्चन बन गए आपके पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ। तो ऑप्शन है आपके पास 1576, 1572, 1518 और 1573। तो इसका सही आंसर है आपके पास 1576।
इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इतिहासकार A.L. श्रीवास्तव, इतिहासकार कौन है? A.L. श्रीवास्तव के अनुसार हल्दीघाटी युद्ध कब हुआ? 18 जून को। कब? 18 जून। जबकि गोपीनाथ शर्मा, देखो दोस्तों ये थोड़ा सा विवादास्पद क्वेश्चन है। अगर आपके पास दोनों डेट आ जाती है, देखो गोपीनाथ ने कब बताई पहले तो देख लेते हैं, 21 जून को, और इन्होंने बताई 18 जून। मान लो आपके पास अगर दोनों आ जाते हैं ऑप्शन में, 18 और 21 दोनों, तो इनमें से आपको कौन सा सही करना पड़ेगा? इसमें से देखो, इसमें से 18 जून तिथि को प्रमाणिक माना गया, यानी ये 18 वाली प्रामाणिक है। वैसे तो दोनों साथ में आएगी नहीं, अगर आती है फिर भी तो आपको 18 पे गोला काला करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रताप की सेना में हाथी था, हाथी बोले तो हाथी, हाथी बोले तो हाथी। ठीक है, गजमुक्ता, मर्दाना, राम प्रसाद और गजराज, देखो कितने खतरनाक खतरनाक नाम है ना। तो इसका सही आंसर है आपके पास राम प्रसाद। कौन सा प्रसाद? राम प्रसाद। ठीक है, देखिए प्रताप की सेना में राम प्रसाद और एक और है, कौन सा? लूणा जैसा चर्चित हाथी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम प्रसाद हाथी को मुगल सेना ने पकड़ लिया था और अकबर ने उसका नाम बदल दिया, और फिर उसका नाम क्या रखा? ऑप्शन है आपके पास मर्दाना, गजमुक्ता, गजराज और पीर प्रसाद। तो इसका सही आंसर है आपके पास पीर प्रसाद। अब देखो यहां पे प्रसाद तो बचा हुआ है, प्रसाद को तो खाए नहीं, मतलब प्रसाद को तो छोड़ दिया और आगे क्या लगा दिया? पीर, यानी राम को खा गए हो। ठीक है, याद रखना। व्याख्या देखते हैं इसकी। प्रताप की सेना का राम प्रसाद हाथी को मुगल सेना ने पकड़ लिया था और अकबर ने उसका नाम बदलकर, किसने? अकबर ने, यह भी ध्यान रखना किसने बदला था? अकबर ने। क्या नाम रख दिया था उसका? पीर प्रसाद। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराणा प्रताप की ओर से युद्ध करने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था? एकमात्र, कौन सा? एकमात्र मुस्लिम कौन था? ऑप्शन में आपके पास बदायूनी, आसिफ खां, शाहबाज खां, हकीम खां सूरी। तो इसका सही आंसर है आपके पास हकीम खां सूरी। ठीक है दोस्तों, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राणा प्रताप का पठान सेना नायक, कौन सा? पठान सेना नायक। पठान क्या है कि मुस्लिम में होते हैं। प्रताप सेना का कमांडर हल्दी घाटी के युद्ध में हकीम खां, कौन था? हकीम खां एकमात्र मुस्लिम सेनापति था जो हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ, यानी मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो इसका सही आंसर आपके पास आ गया है हकीम खां सूरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महाराणा प्रताप के प्राण संकट में देखकर उसके सिर से राजकीय छत्र उतारकर अपने सिर पर धारण करने वाला कौन था? यानी प्रताप को जब युद्ध में ऐसा देखा कि क्या नाम से अब संकट में है, तो उनकी जगह उन्होंने छत्र उतारकर अपने सिर पर धारण कर लिया था। ऑप्शन है आपके पास झालाबीदा, मानसिक सोनग्रा, शक्ति सिंह और भीम डोलिया। तो इसका आपके पास सही आंसर है झालाबीदा। व्याख्या देखते हैं इसकी। पूर्व सादगड़ी के सरदार इन्होंने युद्ध में, ये कहां के थे? ये पूर्व सादड़ी के सरदार इन्होंने युद्ध में महाराणा प्रताप के प्राण संकट में देखकर उनके सिर से राजकीय छत्र को उतारकर अपने सिर पर धारण कर लिया। ठीक है, और जिससे शत्रुओं ने उसने महाराणा प्रताप समझ लिया और महाराणा प्रताप समझकर उनको मार दिया। तो महाराणा प्रताप समझकर उनको मार डाला और महाराणा प्रताप के प्राण बच गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हल्दीघाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा? किसका? खमनोर का युद्ध किसने कहा? ऑप्शन है आपके पास कर्नल टॉड, अबुल फजल, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपके पास अबुल फजल। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजसमंद जिले में बनास नदी के तट पर स्थित, कहां पर? बनास नदी के तट पर। किसके तट पर? बनास नदी के तट पर खमनोर स्थान पर हल्दी घाटी के दर्रे के बाहर
किसके, हल्दीघाटी दर्रे के बाहर यह युद्ध हुआ और इस स्थान विशेष के कारण, कौन से स्थान विशेष के कारण, खमनोर स्थान विशेष के कारण हल्दीघाटी युद्ध को खमनोर के युद्ध के नाम से भी जाना जाने लगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुंतक त्वारिख ग्रंथ किसका है, बहुत कठिन नाम है, मुंतक त्वारिख, एक बार आप बोल के देखना। हाँ सही बोला। बदायूनी, आशफ खां, अबुल फजल और श्रीवास्तव। तो इसका सही आंसर है आपके पास बदायूनी। ठीक है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। इस युद्ध में मानसिंह की ओर से इतिहासकार, ये इतिहासकार होगा जहां तक है, इतिहासकार, ठीक है, बदायूनी ने भाग लिया था और बदायूनी ने अपने ग्रंथ मुंतक त्वारिख में इस युग नहीं होगा यार, इस युद्ध होगा जहां तक है, इस युद्ध में आंखों देखा हाल लिखा। ठीक है, और मतलब इन्होंने अपने जो आंखों से देखा ना, या वही अपने ग्रंथ में लिख दिया। तो इसका सही आंसर आपके पास मिल गया, बदायूनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से प्रताप की सेना में कौन से सेनापति शामिल नहीं थे, यह ध्यान रखना, नहीं पूछा है। ठीक है, यानी इनमें से एक नहीं होगा। देखो, मानसिंह सोनग्रा, पूजा भील, बहत्तर खां और झाला मानसिंह। तो इसका सही आंसर है, मतलब ये इनमें शामिल नहीं था, वो क्या, कौन सा है, महत्तर खां। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस युद्ध में प्रताप की सेना में कुमार अमर सिंह, अब देखो दोस्तों इसका ध्यान रखना, क्योंकि इसमें देखो ये नहीं है, तो आपको इनको सबको ध्यान रखना है। ठीक है, कुमार अमर सिंह, भामाशाह, ताराचंद, मानसिंह सोनाग्रा, झाला मानसिंह, हकीम खां सूर और पूजा भील, ठीक है, जैसे सेनापति शामिल थे। इसमें तो कौन सा नहीं है, महत्तर खां। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के सेनापति के रूप में शाहबाज खां ने मेवाड़ पर कितनी बार आक्रमण किए, कितनी बार आक्रमण किए, इसका सही आंसर है आपके पास 3 बार। कितनी बार, 3 बार। आइए देख लेते हैं कब कब हुआ। सेनापति के रूप में शाहबाज खां ने 1577, याद रखना ये 1577, और 1578 और 1579। कितनी बार, 3 बार। 1577, 78 और 79, मतलब कंटिन्यूअस है, 77, 78, 79। ठीक है, बाहर मेवाड़ पर क्या किया था, आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संकट के समय राणा प्रताप की आर्थिक सहायता किसने की, यानी आर्थिक सहायता, मदद किसने की थी। तो अपने पास ऑप्शन है इसके, भामाशाह, ताराचंद, मानसिंह सोनग्रा और पूजा भील। तो इसका सही आंसर है आपके पास भामाशाह। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रताप, भामाशाह ने, किसने, प्रताप और भामाशाह की मुलाकात कहां हुई थी। देखो एक क्वेश्चन यहां से भी बन रहा है आपके पास, कहां पर हुई थी भामाशाह और प्रताप की मुलाकात, चुलिया नामक स्थान पर हुई थी, जहां पर भामाशाह ने प्रताप को 20,000 स्वर्ण मुद्राएं, कितनी, 20,000 स्वर्ण मुद्राएं और 25 लाख की आर्थिक सहायता दी थी। ठीक है, जिससे प्रताप ने क्या किया, पुनर्गठन करके, किसका, अपनी सेना का पुनर्गठन करके मेवाड़ को क्या किया, पुनः जीत लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भामाशाह को मेवाड़ का कर्ण किसने कहा, मेवाड़ का कर्ण। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, जेम्स टॉड, गोपीनाथ शर्मा, अबुल फजल और श्रीवास्तव। तो इसका सही आंसर है आपके पास जेम्स टॉड ने। किसने कहा था, जेम्स टॉड ने। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भामाशाह को मेवाड़ का रक्षक व उदारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेवाड़ का रक्षक और उदारक कहा जाता है। जबकि जेम्स टॉड ने, किसने, जेम्स टॉड ने भामाशाह को मेवाड़ का क्या कहा है, कर्ण कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राणा प्रताप ने कब कुंभलगढ़ पर पुनः अधिकार किया, पुनः अधिकार कर अपनी राजधानी बना लिया था। यानी राणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को एक बार फिर से जीतकर अपनी राजधानी बनाया था। तो इसके पास इसके ऑप्शन है अपने पास 1572, 1575, 1580 और 1585।
तो इसका सही आंसर है आपके पास 1580। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। राणा प्रताप ने कब 1580 में किसको, कुंभलगढ़ को पुनः अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बना लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसे कहा है? कौन सी राजधानी? संकटकालीन राजधानी किसे कहा जाता है? मतलब कुंभलगढ़, मांडलगढ़, चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर। गलत लिखा हुआ है वैसे, रणथंभौर है ना। इसका सही आंसर है आपके पास कुंभलगढ़ को। व्याख्या देखते हैं इसकी। कुंभलगढ़ को वो व्याख्या क्या देखनी है इसमें, तो सीधी सी बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित कौन थे? पंडित जी कौन थे भाई साहब? हाँ, शादी विवाह कराने वाले क्या है? चलो ऑप्शन है अपने पास, हेमरतन, चक्रपाणी मिश्र, विश्व वल्लभ और दुर्सा आड़ा। तो इसका सही आंसर है आपके पास चक्रपाणी मिश्र। व्याख्या देख लेते हैं एक बार इसकी। महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित कौन से? दरबारी पंडित कौन है? चक्रपाणी। ठीक है, वैसे चक्रपाणी विष्णु जी को बोलते हैं। निम्न ग्रंथ लिखते हैं। अच्छा, इसके ग्रंथ भी आ सकते हैं। क्वेश्चन ध्यान रखना, ये और क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि ये जो चक्रपाणी मिश्र ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे। देखो, मुहूर्तमाला, राज्याभिषेक पद्धति और विश्व वल्लभ। और दोस्तों, आज के इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये रहा आपके पास आज का अंतिम क्वेश्चन। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक कौन? अधीनता स्वीकार करने वाला किसकी? मुगलों की। कौन था? महाराणा प्रताप, राणा अमर सिंह, शक्ति सिंह या भामसा? तो इसका सही आंसर आप बताओगे? नहीं बताओगे? चलो मैं बता देता हूं। इसका सही आंसर है राणा अमर सिंह। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राणा प्रताप के बाद 1576 से 1620 के मध्य राणा अमर सिंह ने मेवाड़ के शासक रहे। ठीक है, और 5 फरवरी 1615 को जहांगीर से किससे की थी? जहांगीर से संधि करके मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक था राणा अमर सिंह। नाम तो अमर है, लेकिन इन्होंने क्या कर ली? अधीनता स्वीकार कर ली। तो दोस्तों, ये थे महाराणा प्रताप से संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन शायद और है, वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये जो मंच है क्रांतिकारी स्टूडेंट्स का, ऐसे ही क्रांतिकारी स्टूडेंट्स की मुझे जरूरत है। जो भी स्टूडेंट जो अपना कंटेंट मतलब बहुत बेस्ट तरीके से पढ़ा सकते हैं और अपन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनका स्वागत है। वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपने भेज सकते हैं कि आप कौन से टॉपिक पे क्लास लेना चाहते हो। तो दोस्तों, आप सभी का इस मंच पे बहुत स्वागत है। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, और वीडियो को लाइक तो कर ही देना। अभी 1 सेकंड भी नहीं लगेगी, आप लाइक कर लीजिएगा। और वो जो लाल लाल बटन होता है ना, एक बार देखना उसमें क्या जादू है। अगर आपके पास वो लाल हो रखा ना, देखो उस पर क्लिक करके देखो आप, वो क्लिक करते हो ना ब्लैक हो जाएगा। चेक करो, अभी हो जाएगा ब्लैक। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचा देना। ठीक है, और फिर मिलते हैं बाकी के 20 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।